कैसे हो मित्र? कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। हम लोग के बारे में कुछ आपको कुछ कहना हो? शिवराज सिंह आए हैं सीधे प्रचार करने। अब इनसे जन सेवा मित्रों के बारे में 3 से 4 बार पूछेंगे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जन सेवा मित्रों के बारे में क्या कहना है? जो धोखा किया युवाओं के साथ उसका क्या? इधर देखिए मामा का बघेली बुलाई लड़का बुला हाँ मैं जन सेवा मित्र। कैसे हो बेटा? बेटा ठीक हूँ। हम लोग के बारे में कुछ आपको कुछ कहना हो? मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है मिल लो सब। रास्ता दो भैया, रास्ता दो। बात तो ये है, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, देखते हैं क्या है, देखिए क्या होता है। अभी तो कुछ आश्वासन के उसमें चल रहा है, देखिए क्या है। मामा से लड़का मिला चाहता। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना बंद हो गई है, क्या बोलना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जन सेवा योजना बंद की गई। अरे काहे का सम्मान भैया? जन सेवा योजना बंद हो, कहते हैं कोई योजना बंद नहीं हुई। पिछले बार कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बस आगे कब तक भागेंगे? चलो मामा भाग गए, मामा है ना। हो गया भाई, ये लास्ट मौका था। कुछ नहीं बोल रहे शिवराज सिंह, जा साइड हटा। हाँ दीदी सबको बाय बाय। हो गया, मिल रहे हैं मामा से। अब क्या हो, मिला मामा से? तीन कुछ लॉलीपॉप। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हैं। पुरानी सरकार की, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। आपने कहा मुझे तुरंत 9,000 रोजगार चाहिए। 6 महीने में बेरोजगार कर देना। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे। इनका संचालन सीएम खेलो और सीएम जन सेवा मित्र करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं, इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कीमों का लाभ, लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मेंटरिंग, डिजिटल स्टूडियो, यूथ हॉस्टल, कैरियर गाइडेंस आदि की एक ही जगह पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि सीएम फैलोज को भी गाड़ियां उपलब्ध की जाएगी ताकि वो ढंग से पहुंच सके। ये योजना मैं अगली सरकार भी जब अपनी आएगी तब भी चलाऊंगा, इसको बंद नहीं करूंगा। कि सीएम फैलोज को भी गाड़ियां उपलब्ध की जाएगी ताकि वो ढंग से पहुंच सके। और सीएम जनसेवा मित्रों को कई जगह ऑनलाइन भी बात करनी पड़ती है, कई जगह चर्चा, बातचीत, फोन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए 200 रुपया का डेटा भी उस पर डलवाया जाएगा ताकि ठीक से हमारे बच्चे काम कर सके। और हम ये भी करेंगे कि आने जाने में कोई तकलीफ आपको ना हो, उसकी भी हम व्यवस्था करने का प्रबंध करेंगे। सीएम जनसेवा मित्र मतलब लोगों की कठिनाइयां समझ के अगर तुम मुझको ये बताओगे कि मामा इस योजना में ये खामी है इसको दूर करो, तो मामा उस खामी को भी दूर करने का काम करेगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी तरफ आया है। और देखो बेटा बेटी, ये एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे काम आएगा। और एक बात और सुन लो, ये योजना मैं अगली सरकार भी जब अपनी आएगी तब भी चलाऊंगा, इसको बंद नहीं करूंगा।
क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसलिए सीएम जन सेवा मित्रों की काम लगातार जारी रहने वाला है, ताकि हम ठीक से जनता के और सरकार के बीच में पुल बनकर काम कर सकें। हमारा जो काम है सीएम जन सेवा मित्र। देखो मेरे बेटा बेटियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे पीएम साहब ने कहा कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी अपना महान भारत है। और आप लोकतंत्र की पाठशाला में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके, जैसा सचिन चतुर्वेदी जी कह रहे थे, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश करोगे। बोलो करोगे। हमारे लिए जनसेवा मित्र पुराने 6 महीना पहले जो आए थे, ठीक 6 महीने बाद फिर मिल रहा हूं। याद है कि नहीं 4 तारीख, और जो वादा किया वो भी निभाया। मैंने कहा था 8 से 10 करूंगा, जो 6 महीने पहले जिन बेटा और बेटियों का हमने चयन किया था, उनने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि जो नए साथी हमसे जुड़े हैं, वो भी एक नया इतिहास रचेंगे, बहुत मेहनत और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी को दे दिया गया है आवेदन पत्र। अब देखिएगा तो बता दिया गया उनसे मिल करके मुख्यमंत्री जी 9300 जनसेवा मित्रों के बारे में एक बार बोला गया है कि मुख्यमंत्री जी से बात की है। अब मैं अमरीश जायसवाल जिला सीधी से अब इनसे बात की गई है। देखिए पत्रकार बंधुओं से भी बोला जा रहा है कि 9300 मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों के बारे में बात करें। सबको नहीं मिल पाएगा सर इस तरह से, सर हम लोग को दे दिए सर। एक सेकंड भाई सर, भी बात नहीं लेना भैया। देखिए क्या बोला जाता है। अभी तक तो सीधे ज्ञापन दे दिया गया है। सर विपक्ष कहता है कि लाडली बहना योजना बंद कर सर जनसेवा मित्रों के बारे में आपका क्या सर जनसेवा मित्रों के बारे में आपका क्या कहना है सर? सर
अभी तक तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है, अब लगे हुए हैं हम, देखिए क्या होता है। नमस्कार, मैं अमरीश जायसवाल, मुख्यमंत्री जनसमिति। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ज्ञापन तो दे दिया गया, उनसे चर्चा भी की गई, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोल पाए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी यहाँ से निकलते हुए सीधी जिला से आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। बिना किसी आधिकारिक सूचना के, बिना किसी नोटिस जारी किए हुए डायरेक्टली निकाल दिया गया। ना तो कोई काम आ रहा उन्हें, ना तो कोई कॉल कांटेक्ट कर रहा उन्हें, मतलब कि कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जनसेवा मित्रों ने आंदोलन किया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब को सबको ज्ञापन सौंपा गया, विधायक जी को ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद भी अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है। जी भाई साहब, यदि इसका निराकरण हो जाता है 9300 जनसेवा मित्रों का, तो हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे भाजपा को, भाजपा के अगेंस्ट वोट नहीं करेंगे। इफ इनका सभी का निराकरण नहीं होता है, इन सभी युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिलता है 9300 युवा जनसेवा मित्रों को, तो हम लोग फुल्ली अगेंस्ट में जाके भाजपा को लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल सबको वोट देने से मना करेंगे। अपने रिलेशन में, गाँव में, जैसे अभी हम लोगों ने विधानसभा में किया था कि प्रचार किया था वहां पे वोट दिलाने का, अब हम लोग वोट ना दिलाने का प्रचार करेंगे लोकसभा में। यदि इनको स्थायी रोजगार नहीं दिया जाता है तो, यदि कुछ इनके बारे में सरकार सोचती है तो हम फिर से भाजपा को फुल सपोर्ट करके उनको वोट दिला के विजयी बनाएंगे। जी भाई साहब, आपकी जो भी समस्या है मैंने नोट कर लिया हूँ भाई साहब। इसमें जो भी समाधान होगा आपको जल्द से जल्द संपर्क किया जाएगा भाई साहब। जी जी जी, चलेगा। जी भाई साहब, क्या आपकी विधानसभा क्षेत्र बता सकते हैं? सिमरिया। जी भाई साहब। भाई साहब, मोदी सरकार की गारंटी जैसे सूर्योदय विश्वकर्मा जैसी अनेक कल्याणकारी योजना आगे आपको मिलती रहे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबाएं और भाजपा को विजयी बनाएं। धन्यवाद भाई साहब, आपका दिन शुभ हो। आपकी जो समस्या मैंने नोट कर लिया हूँ, जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी दिन शुभ हो, बट इसमें थोड़ा गौर किया जाए। आप मुख्यमंत्री जी तक जरूर से जरूर मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बोलो भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब रोजगार सहायक है ना सचिव, ये सभी हड़ताल पे चले गए थे, सब चले गए, ठीक है। तब लाडली बहना का योजना में किसने काम किया? हम लोगों ने। तीसरा ये हुआ कि शिवराज सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अगर 12 महीने तक तुमने अच्छे से काम किया तो हम लोग तुमको परमानेंट कर देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? चौथा ये बात कहा था कि जो विवेकानंद केंद्र की स्थापना की गई है उसका संचालन भी जनसेवा मित्र करेंगे, लेकिन बात मानी क्या? नहीं माने। पांचवा पॉइंट ये है कि जो लोकेश शर्मा है, अटल बिहारी सुशासन संस्थान का जो मेन व्यक्ति है, उसने बोला कि 200-400 में बिक जाता है जनसेवा मित्र। क्या ऐसा करते हैं हम लोग? तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 31 जनवरी को हमारी सेवा समाप्त कर दी है ना, और उसकी हमको सूचना भी नहीं दी। हमको बोला तुम्हारा टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग ये विभिन्न मांगों को लेकर अगर 15 दिन में जनसेवा मित्र जो है 180 जनसेवा मित्र है, अगर इनको स्थायी नहीं करते तो हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि हम धरने पे बैठे तो हम 10 महीने तक नहीं उठेंगे, ठीक है। इन लोगों ने भले हमको 12 महीने काम कराया, लेकिन हम लोग फिर अपना ही सब कुछ सामान लेके, है ना, अपना खान पान लेके यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है, और उठेंगे, ठीक है। तो 15 दिन का हम लोग इनको चांस दे रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, मोहन यादव जी तक, कि हमको परमानेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने जो जनसेवा मित्र है, लाडली बहना जो सबसे बड़ी सरकार की स्कीम लाडली बहना योजना, उसमें हम लोगों ने ही घर घर पहुँच के पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को सेवा दी है। हमने फॉर्म भरवाए, इसके बाद इन लोगों ने हमको
हमको हमारी सेवा समाप्त कर दी। उन्होंने पहले बोला था, शिवराज सिंह सरकार ने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम लोग आप लोगों को स्थायी कर देंगे, आपकी जो है आपकी वेतन हम बढ़ा देंगे। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को अचानक से हटा दिया, जबकि मतदाता सूची जब बन रही थी उसमें भी हमने ज़मीन पर जाके काम किया है ना। जब इन्होंने जब एक तरीके से प्रचार तक करवाया तो हमने अंदरूनी तरीके से वो भी सहयोग किया है ना। लेकिन ये लोग आगे चल के ये लोग नकर गए। तो हम चाहते हैं कि हमने जब सरकार की इतनी हितग्राही योजना को हमने घर घर तक पहुँचाया है और हम लोगों को ये बेघर कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि 180 जो जनता मित्र हम लोग अभी तो हम 20-30 लोग आए, लेकिन अगर ये 15 दिन के अंदर अगर हम लोगों को स्थायी नहीं करते या फिर जनता मित्र को स्थायी करने की अगर नहीं निकालते हैं तो हम लोग ऐसा धरना करेंगे जिसमें हम हाईवे भी जाम कर देंगे। और यहाँ पे हम धरने पे बैठेंगे तो 1 महीने तक उठने नहीं वाले। अच्छा, ये आपकी जो मृत्यु किस विभाग का है? ये अटल बिहारी सुशासन संस्थान की ओर से हुई थी। हम लोग भी मानदेय मिलता है जी हाँ, इसमें मानदेय सभी को 10,000 मिलता है जी। अब बिना सूचना निकाल दिया, बिना सूचना के निकाल दिया, जबकि इन्होंने घोषणा की थी, मोहन यादव ने घोषणा की थी, शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा की थी कि हम लोग इसको परमानेंट कर देंगे जब हम सरकार में आएंगे। तो लेकिन इन्होंने हमको भगा दिया। हमारा इंटरव्यू भी प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा लिया गया था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनहित में कल्याण में, जनहित में कल्याण में। अरे नहीं जनहित में कल्याण में, जनहित में कल्याण में, जनसेवा मित्र मैदान में। में तो हम लोगों से ये बोला गया था कि आप लोग क्यों फालतू में पड़े हुए पीछे, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। और ऐसे लोग तो हम पता नहीं कितने लेते हैं, 200-500 रुपए में ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तुम जैसे युवाओं को तो हम किसने बोला ये? लोकेश शर्मा जी ने अनुशासन भवन है कि अब हमारी तरफ से खत्म हो गई, आपको जो करना है करो, कहीं भी जाओ, कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। अच्छा, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उन्होंने क्या बोला अभी? उन्होंने ये बोला था कि आप नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, पिछली बार मुलाकात हुई थी हमारी, ज्ञापन हमने दिया था। उन्होंने बोला आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, कम से कम 100 सीटों को ले आने में हमारा सहयोग किया आप लोगों ने, जो 163 सीट आई है। आप लोग के लिए हम विचार कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन होगा जो भी होगा। 2 दिन बाद आप आके मिल लीजिए। लेकिन आज 6 दिन बाद हम लोग आए हैं, फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हो रही है और बोला जा रहा है कि अगर भोपाल में कहीं भी दिखेंगे आप लोग तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने की बार-बार हमको धमकी दी जा रही है। लगभग 3000 खूनी हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। अब सभी लोग खूनी हस्ताक्षर करने के बाद अगला कदम केवल हमारे पास क्या है, आत्महत्या का, यही कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अब नहीं बचा, सब कुछ कर चुके हैं। 1 महीने से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। सेवा मित्र जो आज जम्बूरी मैदान भोपाल में अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो किस पर्पज से कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, मैं अमरीश जायसवाल। जो हमारा आंदोलन का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने हमारे छलावा किया। किस तरह का छलावा? सरकार ने जो भी हमसे वादा किया तो वह निभा नहीं रहे हैं। कैसा वादा किया? उन्होंने हमसे कहा कि आप मन लगा के कार्य कीजिए, आप मतदाता सर्वेक्षण कीजिए, आप लोगों को घर घर जाकर के बुला करके लाइए, उनका फॉर्म भराइए, मतदान कराइए, हम आपके भविष्य की चिंता करेंगे। कैसा भविष्य की हमारी चिंता हो रही है कि आज हम यहाँ सड़कों पर, हमारे यहाँ हजारों को हजार हमारे साथी यहाँ
पास खड़े हुए हैं, इसी तरह हमारे भविष्य की चिंता हो रही है। क्या यही हमारे भविष्य की चिंता है? हम मामा जी से और अपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से यही आशा विश्वास चाहते हैं। और हमें लिखित अब चाहिए, विश्वास से काम नहीं चलेगा। हमें लिखित चाहिए कि हमें पंचायत स्तर पर 50% का हमें आरक्षण दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए, स्थायी रोजगार दिया जाए। अब हमें ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। यदि स्थायी नहीं किया जाता है तो क्या एक्शन रहेगा? सीएम एक्शन क्या रहेगा? आप हमारे पीछे इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं, अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। फिर लोकसभा चुनाव सर पे है, ये युवा साथ देंगे क्या? अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो इससे विशाल आंदोलन होने वाला है। बहुत विशाल आंदोलन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे तो उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई। कई युवाओं को रोजगार भी दिया, लेकिन रोजगार से कुछ संतुष्ट है, कुछ संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि नौकरी तो दी गई, लेकिन कुछ महीने बाद उनसे नौकरी छीन ली गई। बात करें मुख्यमंत्री जनसेवा जो मित्र हैं, उनके तमाम साथी हमारे साथ खड़े हैं। हजारों की संख्या में जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं। चुनाव आ चुके, लोकसभा चुनाव है और सामने युवा बेरोजगार हैं। कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ पर? देखिए, हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र है, मेन हमारा मुद्दा है स्थायी रोजगार के लिए, क्योंकि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारी अगली सरकार के अंदर भी जनसेवा मित्र, जो कि हम सरकार और जनता के बीच में पुल बन के अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा के प्रदेश का विकास करने का काम करते हैं। इसी कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 31 जनवरी को चूंकि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारा जो प्रदेश के जो 9300 युवा जनसेवा मित्र है, इनका भविष्य असमंजस के अंदर है कि अब वे रोजगार के अंदर है या फिर पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। इसके लिए सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आज शांतिपूर्ण धरने के अंदर प्रदेश के 52 जिले 313 विकासखंड के युवा यहाँ पे आए और वह सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे हित के अंदर फैसला देके स्थायी रोजगार का पत्र जारी करें। कैसे देखते हैं जो रोजगार दिया जाता है, चुनावी माहौल देख के दिया जा रहा है, युवाओं को बाद में छीन दिया जाता है? देखिए, युवा जो रहते हैं, इनके युवाओं के पास में गोल्डन समय रहता है। क्योंकि हमारे जितने भी युवा मित्र हैं, इनकी जो उम्र थी वो 18 साल से लेकर 28 साल तक। अब मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे इंटर्नशिप के अंदर या किसी भी माध्यम से अगर 2-3 साल इनको रख के और अगर बेरोजगार कर दिया जाता है, तो इनका जो 2-3 साल का जो गोल्डन समय था, जिसके अंदर ये अपना भविष्य बनाते, वो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ में एक धोखा होगा। इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वे हमारे लिए स्थायी रोजगार की जो उन्होंने वादे करे थे उसको निभाए। आप क्या कहना चाहते, कौन से जिले से आए हैं? मैं नामदापुरम जिले से अजीता हरबार हूँ। क्या लग रहा है आगे क्या आशा सरकार से हम यही आशा करते हैं कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए या हमको संविदा कर्मी में जोड़ा जाए। आप क्या कहना चाहते, कहाँ से आना हुआ? सर, हमारा आना हुआ सीधी से। मेरा नाम अमरीश जायसवाल है। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और मुख्य चीज़ की सबसे पहले यह बातें रखे कि हमारा सेवा विस्तार किया जा रहा है, स्थायी रोजगार दिया जा रहा है। ये सबसे पहले हमसे वादा करे और हमें लिखित में दे। हमें वादा की आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें अब लिखित में चाहिए कि हमारा सेवा विस्तार और आगे स्थायी रोजगार और पंचायत स्तर पे 50% की छूट के साथ हमें रखा जाएगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे। सर, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ। सर, हमारा स्थायी रोजगार की मांग लेकर आए हैं। अगर हम मतलब सरकार ने हमसे वादा किया था, वो वादा को हमें निभाना चाहिए और जो युवा जो बेरोजगार है, उनको स्थायी रोजगार की मांग को पूरी करनी चाहिए। इस संगठन से लगातार जो जुड़े युवाओं की बात रख रहे हैं, जानकी लाल जी हमारे साथ हैं। क्या है आज भोपाल में एक बड़ा देखा जाए तो आंदोलन कैसे? ये जो आंदोलन आज का रूप लिया है, हम सब मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं। हम सब लोगों ने सरकार का बहुत अच्छे से काम किया है और उसका परिणाम भी हमने सरकार को दिया है। लेकिन सरकार ने हमारे प्रति जो रवैया अपनाया है वह गलत है। बिना स्पष्टीकरण से हमको सेवा से दूर कर दिया है। हमने इतना अच्छा परिणाम हमने नागरिकों को भी दिया है और हमने सरकार को भी दिया है, लेकिन सरकार ने हमें चाय में जो मक्खी गिर जाती है ना, उस तरफ से निकाल कर फेंक दिया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं तो शुरुआत है हमारे और 9300 मित्र अगर हमारे जो अल्टीमेटम देंगे 7 दिन के अंदर हमारी मांगे जो पूर्ण रूप से एक ही मांग को लेकर हम आए, वो है स्थायी रोजगार। अगर ये स्थायी रोजगार सरकार ने नहीं माना और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस भोपाल के अंदर पूरा जाम लगा देंगे और फिर युवा है अपना रूप दिखा देगा। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँ कि हमारी मांगों को माने।
तो 7 दिन का अल्टीमेट है, देख सकते हैं। और तमाम मध्य प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर वो युवा आए हैं, युवा अपनी अपनी मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उनका कहना यही है कि स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए। कौन से कहाँ से आए हैं? हम शिवपुरी जिले से आए। शिवपुरी जिले क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दिया जाए, क्योंकि 9300 परिवार अब बेरोजगार हो चुके हैं और उनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और मोहन सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। शिवपुरी जिले से स्थायी रोजगार की मांग है। तमाम मध्य प्रदेश के तमाम वो युवा देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में जम्बूरी मैदान में पहुंचे। इनकी मांग यही है कि स्थायी रूप से यहाँ पर रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। जी, मैं भिंड जिला से हूँ, आशुतोष शर्मा। मैं लगभग 1 वर्ष से इसमें सेवाएं दे रहा हूँ, जिसमें शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हो, लाडली बहना की KYC हो, समग्र ID हो, सभी जनसेवक योजना आज एकत्रित हुए, जिन्होंने उस समय में, जिस समय लोग चुनावी माहौल में जब तैयारियों में लोग लगे हुए थे, तब हम लोगों ने ग्राम स्तर पर जाकर घर घर जाकर उस योजना को लाभ पहुँचाया। आज हम लोग उन्हीं मांगों के साथ यहाँ आए हैं कि हमारा स्थायी रोजगार किया जाए, हमारे भविष्य के बारे में सोचा जाए। आप क्या कहना चाहते, कहाँ से आए? 15 दिन से चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है। सरकार के लिए सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि स्थायी रोजगार दिया जाए सभी जनसेवा मित्रों को। चौहान जी से मिला था। तो बड़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जनसेवा जो मित्र हैं, उनके साथीगण यहाँ पर पहुंचे हुए, ये बैनर लगा रखा है, देख सकते हैं। 9300 परिवार के एक ही पुकार है कि जनसेवा मित्रों को चाहिए स्थायी रोजगार। उसी को लेकर ये शांतिपूर्ण धरना जम्बूरी मैदान में किया जा रहा है। तमाम जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे ही बात करेंगे, क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं हमारे जो साथी है 9300 जनसेवा मित्र, उन सभी की एक ही पुकार है कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए। हम बेरोजगार हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो हमारी सरकार से यही मांगे कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए। कितने लोग आए यार, कितनी संख्या में युवा? यहाँ पे 9300 लोग हैं, जो युवा साथी है हमारे, सभी रोजगार के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। और साथ ही हरदा में जो फैक्ट्री पटाखा में विस्फोटक हुआ है, उसके लिए हमने युवाओं ने मिलकर यहाँ पे रक्तदान शिविर भी लगाया है। रक्तदान शिविर भी लगाया है और तमाम सेवा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आप क्या आशा है सरकार से? देखिए, जहाँ एक और सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, कहीं ना कहीं अगर जनसेवा मित्रों को वो स्थायी नहीं करते हैं तो वहाँ पे युवाओं का भी नुकसान है और गरीब का भी नुकसान है। क्योंकि वास्तव में अगर गरीबों तक योजनाओं को कोई लेके गया है तो वो हमारे जैसे युवा लेके गए, जहाँ पे हम जनसेवा मित्र कहलाते हैं। और हमने जो गरीब हैं, वंचित हैं, असहाय हैं, उन व्यक्तियों के लिए काम किया है। आप ITI लगा कर देखेंगे, पिछले 1 साल में सरकार की योजना का जो लाभ हमने व्यक्तियों को दिलवाया पूरे मध्य प्रदेश में, वो कहीं भी नहीं और अभी तक नहीं दिलवाया। जहाँ पर एक KYC के लिए व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता था, वहाँ हमने घर जाके KYC की हैं। एक आवेदन के लिए, एक गरीबी रेखा के आवेदन के लिए उसने दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहाँ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र बना के दिए। जहाँ विकलांग को, दिव्यांग को सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर या मेडिकल कैंपों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहाँ हमने हमारे गृह से पेट्रोल का खर्च देकर, उसको चाय पानी पिलाकर उसके सर्टिफिकेट बनाने की जुगाड़ की है। ये हमारा काम है। और सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार के विषय को भी ध्यान में रखें और साथ में उन वंचित परिवारों को ध्यान में रखकर कहें कि हमें स्थायी करें। क्योंकि इसका नुकसान हम युवाओं के साथ साथ उन वंचित परिवारों का भी है कि सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और हमने, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस तरह देश का जवान रक्षा करता है उसी प्रकार उन वंचितों के लिए हम असहायों के लिए खड़े रहते हैं। तो तमाम देख सकते हैं युवा यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं बड़ी संख्या में बात भी कर रहे हैं, सरकार को अल्टीमेट भी दिया है, लेकिन देख सकते हैं बड़ी संख्या में इनकी मांग यही है कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाए। जुड़ेवासा न्यूज़ की रिपोर्ट, जम्बूरी मैदान, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
इसकी भी भीड़ देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्रदेश के 52 जिले और 313 विकासखंड के युवा शामिल हैं। यहाँ पे भोपाल के अंदर राजधानी को युवाओं का एकदम से करने का मेन विषय है। दरअसल हम फरवरी 2023 के अंदर हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारा पद का नाम था मुख्यमंत्री जनसेवा। हमारा मुख्य काम ये था कि जनता और सरकार के बीच में एक पुल के बीच में कनेक्टिविटी करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ ही साथ लोकल प्रशासन की जितनी भी योजना है उनका क्रियान्वयन करके उसको लाभ दिलाना। हमने अच्छा काम करा, बेहतर काम करा। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़े मंच से सार्वजनिक रूप में वोट कैंप के दौरान इसी भोपाल की धरती पर हमारी घोषणा करी, समस्त मीडिया के सामने। आप इसी प्रकार से प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति को योजना का लाभ देने का काम करें। आपके भविष्य की चिंता हम करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने हमको विभिन्न चीजें बताई किस प्रकार से आपका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख करा कि प्रत्येक जिले के अंदर स्वामी विवेकानंद केंद्र खोला जाएगा, जिसका संचालन सीएम फेलो में आपको बताते चलूँ कि हमारे ऊपर एक अधिकारी होते हैं जिले के अंदर और हम ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। पूरे 313 ब्लॉक के अंदर प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 30 जनसेवा मित्र काम करते हैं। उन्होंने इस बात का घोषणा करी कि प्रत्येक जिले के अंदर स्वामी विवेकानंद के केंद्र खोला जाएगा और वहाँ पे उसका संचालन जनसेवा मित्र द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत के रूप में पंचायत में आपको स्थायी रोजगार दिया जाएगा, जो आप योजना ग्रामीण और पंचायती राज को और आगे बढ़ाते हुए आप वहाँ पर काम करेंगे और आपकी सेवाएं हमारी अगली सरकार के अंदर निश्चित चलती रहेगी और आप स्थायी रोजगार आपको मिलेगा। आपकी चिंता स्वयं सरकार करती है। लेकिन सरकार बनी, बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन हमारा जो कार्यकाल था 31 जनवरी को खत्म हो चुका है और आज दिनांक तक जैसे कि हम 10 तारीख पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो विभाग है अटल बिहारी शासन नीति विकास संस्थान भोपाल KID, उसके द्वारा अभी तक हमें कोई अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि अब हम जनसेवा मित्र है, सेवा में है या नहीं है। इसी कारण प्रदेश के 9300 जनसेवा मित्रों के समझ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब हम व्यवस्था के अंदर रोजगार के अंदर है या बेरोजगार हो गए। अब हम आगे क्या करना है, जो पूर्ण रूप से जो पहले जो वादे थे कि स्थायी रोजगार मिलेगा, आपके भविष्य की चिंता हम करेंगे, इस सारी चीजों को लेकर सब युवा एक असमंजस के अंदर है। यही सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षण करने और अपनी मांग को लेकर अपने स्थायी रोजगार के वादे को सरकार को याद दिला के और पूर्ण मांग को पूर्ण करने के लिए आज प्रदेश के सभी युवा आज राजधानी भोपाल में आए। आपने संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात करी? देखिए, ये इसके पीछे हम 1 महीने से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमने ट्विटर अभियान चलाया, हमने स्पीड पोस्ट करा, हमने हमारे जिले के 52 जिले के जो विधायक है, जनप्रतिनिधि, हम उनसे मिले, उनको ज्ञापन देके हमने उनको बोला कि हमारी मांग है, आप ये सरकार की समझ सकती है। लेकिन अभी तक हमें सरकार या किसी भी संस्था द्वारा कोई ऐसा ठोस आश्वासन या कुछ ऐसी लिखित चीज प्राप्त नहीं हुई कि अब आपका भविष्य क्या होगा। इसके लिए ध्यान आकर्षण करने के आज हम यहाँ अगला स्टैंड क्या होगा यदि आप लोगों का? देखिए, अगला स्टैंड हमारा यही है, जैसे कि आज हम धरना प्रदर्शन में बैठे, हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि आप 3 दिन के अंदर हमारे लिए कोई ऐसा लिखित पत्र प्राप्त दे जिसके अंदर हमारे भविष्य का उल्लेख हो। अगर नहीं होता है तो हम पुनः अनिश्चितकालीन करने के प्रति। तो अभी आप सर 1 दिन का है क्या? अभी हमको 1 दिन की परमिशन मिली है, तो आज हम 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। तो और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है, हम सरकार को एक पत्र अल्टीमेटम देंगे, उनको 3 दिन का हम समय देंगे कि 3 दिन के अंदर आप हमारे पक्ष के अंदर कोई फैसला नहीं, क्योंकि हम जो युवा है, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के साथ में काम करना चाहते हैं और आगे बने रहना चाहते हैं। इसलिए 3 दिन के अंदर आप हमारे लिए कोई भविष्य के लिए अच्छा फैसला लेकर आइए। अगर 3 दिन के अंदर अगर नहीं आता है तो पूरा राजधानी पे भोपाल के अंदर पूरा युवा एकत्रित हो गए और वो धरना फिर अनिश्चितकालीन होगा। बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है, आपको बता दें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सीएम। इंटर्न सेवा समाप्त होने को लेकर कर रहे धरना। 31 जनवरी को सरकार ने सेवा समाप्त कर दिया था आदेश। आपको बता दें राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में दे रहे धरना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में ये धरना दे रहे हैं। तो सेवा समाप्त के बाद ये आप देख सकते हैं 31 जनवरी को सरकार ने सेवा समाप्त का आदेश दे दिया था। राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में ये धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं इंटर्न्स। आपको बता दें सेवा समाप्त होने को लेकर धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। 31 जनवरी को सरकार ने सेवा समाप्त का आदेश दे दिया, जिसके बाद राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में ये धरना दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सेवा समाप्त होने को लेकर ये धरना कर रहे हैं। बड़ी खबर है 31 जनवरी को सरकार ने सेवा समाप्त का यहाँ पर आदेश जारी किया था। राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में दे रहे धरना।
भोपाल में हल्ला बोल की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम इंटर्न शाहजहानी पार्क में धरना दे रहे हैं। 31 जनवरी से इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। बीते साल तैनात किए गए थे 10,000 सेवा मित्र और अब ये यहाँ पर देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनका कहना है कि 31 जनवरी से ही इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और अब ऐसे में ये आगे क्या करेंगे। इन्हें सीएम इंटर्न कहा जाता है, सेवा मित्र कहा जाता है। इनकी नौकरी समाप्ति का विरोध ये कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं, इनका ये आंदोलन आप देखिए किस तरह से शाहजहानी पार्क में जारी है। अनिश्चितकालीन धरने पर ये बैठे हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनसेवा मित्र को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो। जनसेवा मित्र को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होश सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनसेवा मित्र को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो। जनसेवा मित्र को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। जनसेवा मित्र लाडली बहनों की यही भारत माता की जय, भारत माता की जय।